ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रही और इसके पीछे कई सारी वजह है, लेकिन एक वजह जो है वो डेविड वार्नर भी हो सकते हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पे जो है नवजोत सिंह सिद्धू सरासर जो है यहाँ पे वजह बता रहे हैं डेविड वार्नर को। उनका कहना है नो ऑफेंस टू वार्नर बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डीसी सॉ इन हिम। और ये भी वो कह रहे हैं कि व्हाई दे बॉट हिम इन फर्स्ट प्लेस और ही इज प्रोमिनेंट क्रिकेटर बट ही इज लाइक एन एजिंग सोल्डियर। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने रखी है वो है कि आप देख सकते हो उनके करियर ग्राफ में, जब बंदे ने ऑस्ट्रेलिया के साथ की टीम में ही इतना नहीं खेला तो वो दिल्ली कैपिटल्स में आके क्या ही कमाल कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से सहमत हूँ। क्यों सहमत हूँ इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुल मिला के अब तक जितने मैचेस खेले हैं उसमें परफॉर्मेंस कोई खास रहा नहीं। पंजाब के खिलाफ 29 रन्स बनाए 21 बॉल्स में, राजस्थान के खिलाफ 49 रन्स बनाए हैं 34 बॉल्स में, चेन्नई के खिलाफ महज 52 रन्स बनाए हैं 35 बॉल्स में, कोलकाता के खिलाफ 18 रन्स 13 बॉल्स में, मुंबई के खिलाफ महज 10 रन्स बनाए हैं 8 बॉल्स में। सबसे बड़ी बात जो है कि जब कोई 6 करोड़ से ऊपर का इतना मतलब कोई खिलाड़ी बिका है, उसके बावजूद ऐसी फॉर्म देखने को मिलेगी तो सवाल तो खड़े होंगे। बिल्कुल, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बात करें, वो चाहे मिचेल मार्श हो, चाहे ग्लेन मैक्सवेल हो, चाहे डेविड वार्नर हो, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों की फहरिस्त है जो आईपीएल में खेलने तो आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस उनकी हर साल जो है अच्छी नहीं रहती है। अब इतना बड़ा अमाउंट अगर कोई फ्रेंचाइजी पे कर रही है और इस तरीके के अगर स्टैट्स सामने आते हैं तो भाई सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पर उठाया है। बिल्कुल, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे लगातार देख सकते हैं वार्नर के आईपीएल रिकॉर्ड्स क्या है और पीछे जो वजह है डेविड वार्नर के खेलने की वो सरासर पॉइंटिंग को कहा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सिद्धू ही नहीं, सहवाग को भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि अगर वार्नर की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो शायद दिल्ली कैपिटल्स के हाल और बेहतर होता। बिल्कुल, इसमें जहाँ तक स्ट्राइक रेट की बात है तो वो लगातार डिप होता जा रहा है और हम आपको बताएंगे कि 2023 से लेकर 2020 के बीच किस तरीके से डेविड वार्नर ने रन बनाए हैं और कैसे कैसे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरी है। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि 2023 में जो है वो 14 मैच खेले और 516 रन बनाए। बिल्कुल, और यहाँ पे जो है हमने कई मैचेस में उनको हमें देखने को मिला कि किस तरीके से जो कैचेस हैं, बहुत ही सिंपल कैचेस जो हैं वो ड्रॉप करते हुए नजर आए। रन्स कोई खास वो जड़ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट दिल्ली ने उन पे दिखाया था उस पर वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और कपिल ने अभी जैसे 2023 की बात करी तो मैं आपको बता दूं कि 2022 में 12 मैचेस खेले थे जिसमें 432 रन जड़े थे। 2021 में जो है 8 मैचेस खेले थे 195 रन थे इनके नाम। 2020 में 16 मैचेस में 548 रन थे। और मैं आपको बता दूं पिछले साल यानी 2023 में ऋषभ पंत की कैप्टनसी नहीं हो पाई थी क्योंकि वो इंजर्ड थे, इसके चलते डेविड वार्नर को कैप्टन रखा गया था। और सिद्धू जो है वो एक बड़ी बात यहाँ पर उठा रहे हैं कि एक फ्रेंचाइजी सिर्फ 4 ओवरसीज प्लेयर्स को खिला सकती है। अब उसमें अगर वार्नर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, मार्च तो पहले से ही जो है आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे, तो जो फिलहाल अब आईपीएल का हिस्सा नहीं है, तो बचते हैं 2 प्लेयर। उसमें कहीं ना कहीं टीमों को बॉलर्स भी लाने पड़ते हैं। ऑनरिक नोकिया फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिद्धू ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली कैपिटल्स को बड़ा पे करना पड़ा ना, वो इसलिए भी पे करना पड़ा, फिलहाल 8वें नंबर पर है, कि डेविड वार्नर अप टू द मार्क नजर नहीं आए, स्ट्राइक रेट भी डिप हो रहा है, परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। और ऐसा भी वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है ना वो घूमने आ रहे हैं डेविड वार्नर। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़े मजाकिया अंदाज में सिद्धू ने ये चीज़ बोली है कि इंडिया इज गुड टू कम विद योर फैमिलीज बट योर मेन जॉब इज टू स्कोर रन्स फॉर द टीम। बिल्कुल, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बात करी जाए T20 की तो यहाँ पर जो पेस होता है वो काफ़ी तेज़ आपको खेलना पड़ता है, स्ट्राइक रेट मैनेज करके रखना पड़ता है। लेकिन डेविड वार्नर शुरुआत में थोड़ा नज़र आते हैं सेटल होते हुए, लेकिन उसके बाद अपना विकेट दे के चले जाते हैं और सारा प्रेशर फिर ऋषभ पंत पे आ जाता है। एम बिशप कुछ दिन पहले यही कहते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इसके इर्द गिर्द यानी डेविड वार्नर के अलावा भी कई खिलाड़ी हैं वो भी परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन खिलाड़ी की आपने बात करी, नाम मैं ले रही थी, पृथ्वी शॉ की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ठीक ठाक भी नहीं खेल पा रहे हैं। इनको मौका क्यों दिया जा रहा है मुझे ये नहीं समझ आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये खेल नहीं पा रहे हैं, इतने सारे प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे, तो प्लेइंग 11 में इनको पता नहीं मुझे अगली बार चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब कोई प्लेयर खेल नहीं पाता है उसके बावजूद तुम टीम से उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि ये जीतेगी या आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि या तो आप खेल लीजिए या फिर आप आउट हो जाइए। और दिल्ली कैपिटल्स अब डेविड वार्नर की जगह किस खिलाड़ी को लेकर आएगी? क्या पहले तो दिल्ली कैपिटल्स ऐसा सोचती है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और वीरेंद्र सहवाग का ऐसा सोचना है। हो सकता है कि सहवाग जो सोच रहे हैं वो दिल्ली कैपिटल्स के जो मालिक हैं, जो कप्तान है ऋषभ पंत, वो ना सोचते, वो इंतजार कर रहे हो कि एक्सपीरियंस है डेविड वार्नर के पास और वो कभी ना कभी परफॉर्म करके देंगे। हालांकि मैग्रुप जो टीम में आए हैं उसकी वजह से टीम बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। क्रिस्टन स्टब्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बॉलिंग भी अच्छी खासी है दिल्ली कैपिटल्स की फिलहाल। कपिल जैसा
हाल अभी दिल्ली का चल रहा है ना, अगर 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो मेरे हिसाब से 11 के 11 प्लेयर्स फॉर्म में खेलने चाहिए और अच्छा खेलने चाहिए। सिर्फ 1 या 2 बैटिंग कर लेने से कोई टीम आगे नहीं बढ़ जाएगी। और दिल्ली की हालत इतनी ख़राब है कि मुझे नहीं लगता कि एक भी मैच हारना ये बर्दाश्त कर पाएगी। बिल्कुल। तो अब क्या दिल्ली क्वालिफाई कर पाएगी, और नहीं अगर क्वालिफाई कर भी पाएगी तो क्या अगले साल यही खिलाड़ी जो फिलहाल नजर आ रहे हैं वो नजर आएंगे? 2025 में मेगा ऑक्शन है, तो देखते हैं कि टीम किस तरीके से नजर आएगी। आप भी कमेंट कर सकते हैं कि क्या डेविड वार्नर को टीम में रहना चाहिए या फिर मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली को वार्नर को रिलीज कर देना चाहिए।